धर्म क्या होता है? वास्तवता में धर्म एक मानसिक संकल्पना होती है और यह मानसिक संकल्पना कोई भी धर्म स्थापित करने वाली व्यक्ति अपने विचारों से उसे बनाती है और उसके कोई अनुयायी उसको फॉलोअर्स होते हैं। ये जो फॉलोअर्स है वो सब उसका अनुकरण करते हैं और उससे एक जैविक स्पेशलाइजेशन बनती है, क्योंकि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता। तो बनने वाली जो जनरेशन है उस समूह के अंदर ही रह जाती है और उनकी कोई एक जेनेटिक या आनुवंशिक कोई विशेषता बनी रहती है। इसलिए हर एक धर्म के लोग अलग अलग दिखते हैं और उनका व्यवहार भी अलग होता है। दूसरी बात यह है कि हर एक धर्म का एक अपना कोई ग्रंथ होता है। उस ग्रंथ से कोई ना कोई रेफरेंस लेके कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। वास्तवता में जैसे ही विज्ञान की प्रगति हो गई तो धर्म की संकल्पना थोड़ी पीछे पड़ते चली गई, क्योंकि पहले जब विज्ञान की जो तरक्की कम थी तो उसकी वजह से लोग जो कहा जाता था, जो सामने जिसका प्रूफ नहीं था, वो चीज़ें भी फॉलो करना शुरू करते थे बिना कुछ पूछे। क्यों? कि उनके पास कोई चारा नहीं था। आज ऐसी परिस्थिति है कि आज हर एक व्यक्ति सवाल पूछता है और उसका जवाब उसी से नहीं तो कहीं से भी मिल जाता है। इसकी वजह से एक धर्म की संकल्पना को थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया है। कई जगह पे तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि हम धर्म का पालन क्यों करें। मैं किसी खास धर्म के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं एक तकनीकी तौर पे धर्म का विश्लेषण कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि श्रद्धा नाम की जो चीज़ होती है, जो हर एक धर्म में होती है। अभी यह श्रद्धा एक व्यक्ति की भावना होती है। उस व्यक्ति की भावना को किसी तरह से श्रद्धा के माध्यम से किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी संकल्पना के साथ जोड़ देते हैं और बाद में वह व्यक्ति उस धर्म का पालन करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फेथ इज हाईजैक्ड बाय द रिलीजन्स, मतलब धर्मों ने श्रद्धा को अपने वश में कर लिया है और लोगों को उस श्रद्धा के माध्यम से लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। गुलाम मतलब सही मायने में गुलाम नहीं, मगर वैचारिक दृष्टिकोण से उसके जो एक विचार करने की क्षमता होती है वह निरपेक्ष क्षमता को काट दिया जाता है और एक विशिष्ट दृष्टिकोण से ही वो सोचना शुरू कर देता है। और कोई उसके बारे में कुछ गलत बात कहे तो उसे पसंद नहीं आता। गलत का मतलब है सही मायने में गलत नहीं, अलग। कोई अलग बात कह दे तो वो कभी स्वीकारेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि किसी ने कोई अलग बात कही तो आपने उसको विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, फिर कुछ नतीजे तक पहुंचना चाहिए। ना इस नतीजे तक ना पहुंचने के पहले ही आप जब उसका विरोध करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब यह हो गया कि आप उसके वैचारिक गुलाम बन गए हो। इसीलिए कभी भी कोई भी धर्म का व्यक्ति, यह उसके एक शैक्षणिक पात्रता और उसकी प्रगल्भता इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीखा हुआ व्यक्ति थोड़ा सोचेगा, मगर कम सीखा हुआ व्यक्ति उसको तुरंत विरोध कर देगा और कुछ सोचेगा भी नहीं। तो कई बार कई धर्म सोचने को या सोचने के लिए बंदी बना देते हैं या सोच को बंद कर देते हैं और कहा जाता है कि ये गुनाह है, धर्म के बारे में बात करना गुनाह है। और यदि कोई करता है तो उसको निष्कासित नहीं करते तो उससे दंडित कर देते हैं। इससे डर पैदा होता है और ऐसे ही कई बार इस तरह से होता है। कई बार उसे निष्कासित किया जाता है तो उस समय भी वही समस्या आती है कि निष्कासित करने के डर से समाज में वह व्यक्ति अपने विचारों को नहीं प्रदान कर सकता या सोचने के लिए, चर्चा के लिए नहीं रख सकता। तो ये धीरे धीरे कुछ साल, 200 साल, 300 साल के बाद में आपको महसूस होगा कि धर्म की संकल्पना पीछे होती चली जाएगी।